दोस्तों, कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया में एक ही नैरेटिव चल रहा था। कहा जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी धीमी पड़ चुकी है, ग्रोथ खत्म हो रही है और आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा होगा। कुछ लोगों ने तो भारत और रूस को खुलकर डेड इकोनॉमी तक कह दिया था, लेकिन आज जो नए आंकड़े सामने आए उन्होंने इस सोच को पूरी तरह उलट कर रख दिया। ये आंकड़े सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पश्चिमी देशों और ग्लोबल एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़ा झटका है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ट्रेड डेफिसिट की, क्योंकि यही वो नंबर होता है जिससे किसी भी देश की आर्थिक हालत को परखा जाता है। अभी कुछ ही घंटे पहले वाणिज्य मंत्रालय ने नवंबर महीने के ट्रेड के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट घटकर 24.53 बिलियन डॉलर पर आ गया। ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि अक्टूबर महीने में यही ट्रेड डेफिसिट करीब 42 बिलियन डॉलर के आसपास था। यानी सिर्फ एक महीने के अंदर भारत ने अपने ट्रेड डेफिसिट में करीब 40% से ज्यादा की कमी कर ली है। ये पिछले 5 महीनों का सबसे कम ट्रेड डेफिसिट है। इतना ही नहीं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे कि नवंबर में यह आंकड़ा 30 से 32 बिलियन डॉलर के बीच रहेगा, लेकिन जो असली नंबर सामने आया उसने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़ों में। अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी गई थी, जिससे चिंता बढ़ गई थी, लेकिन नवंबर आते ही तस्वीर बदल गई। नवंबर में भारत के एक्सपोर्ट्स में सीधा 19.4% की बढ़त देखने को मिली और कुल एक्सपोर्ट करीब 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स में गिरावट आई है। नवंबर महीने में भारत के कुल इंपोर्ट्स घटकर करीब 62 बिलियन डॉलर रह गए। जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं तो इसका सीधा असर ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है। यही वजह है कि ट्रेड डेफिसिट इतनी तेजी से नीचे आया है। वहीं इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत के एक्सपोर्ट उन बाजारों में बढ़े हैं जहां हालात सबसे ज्यादा मुश्किल माने जा रहे थे। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत और अमेरिका के बीच अभी कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं हुई। भारी टैरिफ लगे हुए हैं, कुछ मामलों में 50% तक। इसके बावजूद नवंबर महीने में अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट करीब 10% बढ़ गए। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो अक्टूबर में अगर भारत अमेरिका को 10 रुपए का सामान भेज रहा था तो नवंबर में वही आंकड़ा 11 रुपए हो गया। और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है। अप्रैल से नवंबर तक के सालाना आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका को करीब 1.3 बिलियन डॉलर ज्यादा रहे हैं। ये तब हुआ जब इस साल अमेरिका ने भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगा रखे हैं। इसका साफ मतलब है कि भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड अभी भी बनी हुई है। कीमत बढ़ने के बावजूद लोग भारतीय सामान खरीद रहे हैं। यही बात चीन के मामले में भी देखने को मिली है। इस वित्तीय वर्ष में चीन को भारत के एक्सपोर्ट में करीब 32.8% की बढ़त हुई है। ये कोई छोटी बढ़त नहीं है बल्कि बहुत बड़ा बदलाव है। नवंबर महीने के एक्सपोर्ट आंकड़े इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने कभी भी नवंबर में इतना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट नहीं किया था। यह उस समय हुआ है जब ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में है, कई देशों में मंदी की बातें चल रही है और जियोपॉलिटिकल तनाव भी बढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स के कम होने की। गोल्ड, कच्चा तेल, कोयला और खाने के तेल जैसे बड़े इंपोर्ट आइटम्स में साफ गिरावट देखने को मिली है। खासकर वेजिटेबल ऑयल जो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से मंगाता है, उसमें अच्छी खासी कमी आई है। इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हुआ और ट्रेड डेफिसिट पर सीधा असर पड़ा। इसके साथ ही सरकार की नीतियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली स्कीम, टैक्स में राहत और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज ने भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाया है। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सेक्टर ने भारत को बड़ी मदद दी है। पश्चिमी मीडिया खुद इस बात पर हैरान है कि इतना दबाव होने के बावजूद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स कमजोर नहीं पड़े। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो रूस से जुड़ी हुई है। भारत को अब रूस के बाजार तक सीधी पहुंच मिल चुकी है। भारत ने करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट की पहचान कर ली है जिन्हें रूस में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां, कृषि उत्पाद और केमिकल शामिल है। रूस एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब तक भारत की हिस्सेदारी वहां सिर्फ 2% के आसपास थी। अब जब बाजार खुल गया है तो ये हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स को नया सहारा मिलेगा और रूस के साथ ट्रेड बैलेंस भी बेहतर होगा। अब तक भारत रूस से ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट कम होगा। इसके साथ ही भारत
भारत का एक्सपोर्ट नेटवर्क और ज्यादा फैलेगा। अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी और नए बाजार मजबूत होंगे। इन दोनों खबरों का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये साफ संकेत है कि दबाव, टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक दिशा खुद तय कर रहा है। घटता ट्रेड डेफिसिट, बढ़ते एक्सपोर्ट्स और रूस जैसे बाजारों में एंट्री ये दिखाती है कि भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं बल्कि बदलते हालात में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही है।